हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट जो टॉपिक हमने किए हैं या कह लीजिए जो लास्ट चैप्टर के कुछ पार्ट्स हमने किए हैं, जिसमें हमने मैटर को डिस्ट्रीब्यूट किया था फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर। फिजिकली सॉलिड लिक्विड गैसेज और केमिकली हमने उनको एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया था। दो फिजिकली एक जैसे दिखने वाले जो दो मैटर है वो केमिकली एक जैसे नहीं हो सकते, मे और मे नॉट बी। वो पॉसिबिलिटी उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। देखो, अगर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो वो फिजिकली एक दूसरे से वैसे ही अलग है। दो सॉलिड या दो लिक्विड या दो गैसेज एक दूसरे जैसे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये केमिकली हम उनको अलग करते हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो मैटर की जो डेफिनेशन है वो हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। हमारे आसपास जो हमें सब कुछ मिलता है, हमारे सराउंडिंग में जो कुछ है जिसको हम यूज कर रहे हैं, वो चाहे आर्टिफिशियल है, वो चाहे नेचुरली है, उन सभी को मैटर के अंदर कैरेक्टराइज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लीजिए कि शुगर हमारे पास है और एक साइड में हमारे पास जो सैंड है या मिट्टी हम जो कह सकते हैं वो है। इन दोनों को हमने एक पेपर पे लिया और इन दोनों के अंदर हमने डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की। तो हमने देखा कि ये दोनों मैटर शेप, साइज, कलर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इन सभी में एक दूसरे से डिफर है। और बात जो शुगर है उसमें हमने देखा सिर्फ शुगर के ही पार्टिकल्स है, सारे जो क्रिस्टल है वो सारे शुगर के हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। जबकि इस मिट्टी के अंदर, सैंड के अंदर हमने देखा इसके अंदर ग्रास पार्टिकल्स भी है, इसके अंदर स्टोन पार्टिकल भी है, इसके अंदर इंसेक्ट्स भी है, इसके अंदर पाउडर फॉर्म भी है। तो हमने देखा कि इसके अंदर एक ही तरह के मटेरियल ना होकर डिफरेंट टाइप के मटेरियल या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट वो अलग अलग है। तो यानी हमसे यहाँ से ये पता चल गया कि ये एक प्योर सब्सटेंस है और जबकि ये एक इम्प्योर है। इम्प्योर का मतलब ये एक मिक्सचर है, यानी इसके बेसिस के ऊपर। और वैसे तो नॉर्मली हमारे आसपास जितने भी मैटर हमको मिलते हैं वो सारे इम्प्योर, या हम ये कह सकते हैं वो सारे के सारे मिक्सचर ही है। वो रेयर, बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास जो कि एक प्योर फॉर्म के अंदर हमको मिले। अब इसके बेसिस पर, उनकी प्योरिटी के बेसिस पर मैटर को डिवाइड किया गया है टू कैटेगरीज के अंदर या टू टाइप्स के अंदर हम बोल सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर। सब्सटेंस बोल दो, मैटर बोल दो, एक ही बात है। सेकंड वन इज इम्प्योर मैटर। और प्योर मैटर that is made up of only one kind of substance या one kind of substance या पार्टिकल हम उसको लिख सकते हैं। प्योर मैटर वो होते हैं जो एक ही तरह के सब्सटेंस से या एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। पार्टिकल थोड़ा यहाँ ज्यादा सुटेबल लगता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वो एक ही तरह के जो पार्टिकल है उनसे मिलकर बने हो, हम उनको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। यानी उनके अंदर कोई अदर पार्टिकल ना हो। अब ये पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब पार्टिकल को हम यहाँ बोल सकते हैं एटम और मॉलिक्यूल। अब आपको यहाँ डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज अ एटम एंड व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। जब तक ये डिफरेंस आपको नहीं पता होगा, हम आगे बढ़ भी जाएं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जब तक आप ये डिफरेंस क्लियर नहीं कर सकते तो उनका भी जो मैटर का, प्योर मैटर और इम्प्योर का डिफरेंस है वो भी हमारा क्लियर नहीं हो सकता।
अब एटम हमें पता है कि कोई भी मैटर या सब्सटेंस है उसकी जो बेसिक यूनिट है यानी उसको जो बनाने वाली है वो सबसे लिस्ट जो इंडिविजुअल यूनिट है जिसको और डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता और तोड़ा नहीं जा सकता। इनविजिबल आई नेट आई से उसको देखा नहीं जा सकता। इनविजिबल है जिसको देखने के लिए हाई पावर या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हमें जरूरत रहती है, वो एटम है। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल एक कॉम्बिनेशन है टू और मोर एटम, या आप ये समझिए कि एटम एक फ्री यूनिट है और जबकि मॉलिक्यूल कंबाइंड एटम की एक फ्री यूनिट है। फ्री यूनिट से मेरा मतलब है जैसे कि कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल कोई सब्सटेंस हमने मान लिया कि हाइड्रोजन, आयरन, कॉपर, ऑक्सीजन, ये कुछ एग्जांपल है हमारे पास। अब आयरन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है या सोडियम भी ले लीजिए, सोडियम को बनाने वाला इसका बेसिक जो एटम है वो Na है। Na अकेला एटम नेचर के अंदर मिल सकता है, वो भी बिना किसी ज्वाइंट के। आयरन नेचर के अंदर अकेला मिल सकता है, कॉपर नेचर के अंदर अकेला मिल सकता है, गोल्ड अकेला मिल सकता है। ये ऐसे एटम है जो सिंगल रह सकते हैं कि इनको कंबाइंड यूनिट की जरूरत नहीं है। सोडियम तो खैर रिएक्टिव है, ये अदर के साथ हमें पैक होके मिलेगा। अब जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये ऐसे एलिमेंट है जो नेचर के अंदर इनके एटम भी हमें फ्री स्टेट में मिल सकते हैं, सिंगल फॉर्म में रह सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन हमें कभी सिंगल फॉर्म में नहीं मिल सकती, ऑक्सीजन हमेशा ज्वाइंट फॉर्म में ही मिलती है क्योंकि अकेला ये स्टेबल नहीं है। यानी जो स्टेबल हो और सिंगल फॉर्म में हमें मिल सकते हैं वो एटम है, और जो स्टेबल नहीं है उनको स्टेबल होने के लिए किसी अदर एटम की जरूरत है, लेकिन नेचर में उस फॉर्म में वो फ्री फॉर्म में मिलते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेचर में O2 की फॉर्म में मिलती है, यानी ऑक्सीजन की ये वाली जो फॉर्म है O2, यानी ये सिंगल एटम तो नहीं है लेकिन ये अब स्टेबल फॉर्म है। यानी जिसको स्टेबल T की फॉर्म में हमें जो मिले, लेकिन उसके अंदर एक या एक से ज्यादा एटम मिक्स हो या एक से ज्यादा एटम उसके अंदर कंबाइंड हो, लेकिन वो जो कंबाइंड फॉर्म है वो स्टेबल हो, उसको बोला जाता है मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ये एक कंबाइंड फॉर्म है 2 एटम की, लेकिन ये जो हमें है अब एक स्टेबल फॉर्म में मिलती है, नेचर के अंदर हमें ऐसे ही ऐसे मिलती है ये, तो इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। यानी हम इसको बोल सकते हैं ये प्योर सब्सटेंस है। क्लियर? तो यानी प्योर सब्सटेंस वो है जो सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है। सेम टाइप के पार्टिकल मीन या एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। यानी अब देखो, हम कोई भी मैटर लेते हैं तो या कोई भी सब्सटेंस लेते हैं तो हम ऐसा लेते हैं कि जो हमें नेक्ड आई से दिखाई देता है, और जो नेक्ड आई से हमें दिखाई दे रहा है उसके अंदर कोई एक सिंगल एटम तो मिलता नहीं है, उसके अंदर हमें नंबर ऑफ एटम मिलते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। जैसे हमने एक एग्जांपल में पढ़ा था 1 ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर 10⁻21 एटम होते हैं। वैसे ही अब हमने किसी भी, मान लीजिए 100 ग्राम हमने शुगर ली है या 10 ग्राम हमने शुगर लिए, तो उसके अंदर भी अरबों खरबों में जो एटम है। क्लियर? तो अब हम शुगर को सिर्फ उसकी जो फॉर्म हमें दिखाई दे रही है उससे हमने अंदाजा लगाया, क्रिस्टल जो फॉर्म हमें दिखाई दे रही है ये प्योर है, और इसको बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट भी वही है, इसमें कुछ और एटम नहीं है। ऑक्सीजन है, इसमें बनाने वाला O2 है, इसमें कोई एटम नहीं है। अब यहाँ पर एक स्लाइटली सा डिफरेंस आता है जो आपको थोड़ा पजल कर सकता है। अब हमने पढ़ा कि वो एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूं वाटर का। वाटर ये भी एक प्योर सब्सटेंस है या प्योर मैटर हम इसको कह सकते हैं, बट अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को देखें तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, 2 तरह के एटम आते हैं।
जबकि हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा है कि एक ही तरह के एटम हो या मॉलिक्यूल हो तब उसको प्योर बोलते हैं, वाटर को प्योर बोला जाता है। लेकिन यहाँ हमें दो तरह के एटम मिलते हैं, एक हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन के एटम है, यानी ये तो दो तरह के एटम हमें मिल चुके हैं, तो ये प्योर नहीं है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो फॉर्म नेचर के अंदर हमें मिली है और स्टेबल फॉर्म है, जो फॉर्म नेचर से हमें मिली है और जो स्टेबल फॉर्म है, और जिसको सिंपल फिजिकल मेथड से तोड़ा नहीं जा सकता, और उसका जो थ्रो आउट कंपोजिशन है वो सेम है, तो उसको भी प्योर सब्सटेंस बोलते हैं या प्योर मैटर बोलते हैं। क्लियर? अब वाटर हमने लिया, उसके अंदर हमें H2O के जो मॉलिक्यूल है वो हमें एज इट इज मिलते हैं। H2O, ये नहीं है कि H कहीं है, O कहीं है, H कहीं है, और नहीं, H2O एक कंबाइंड फॉर्म है, H2O एक स्टेबल कंबाइंड फॉर्म है, और H2O के ही हमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हम मिलेंगे। तो अब प्योर में तो हमने सिर्फ एक ही पढ़ा था, अब एक से ज्यादा आ गए, प्योर भी है लेकिन एक से ज्यादा भी है, अब इसको कुछ अलग नाम देना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्योर की भी हमने यहाँ दो कैटेगरी बना दी है। कौन सी कैटेगरी? दो। एक वो जिसमें सेम टाइप के या सिंगल ही एटम या मॉलिक्यूल हो। मॉलिक्यूल का मतलब समझ गए, मॉलिक्यूल ये नहीं है कि उसमें डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन हो गए, मॉलिक्यूल का मतलब सेम टाइप के ही एटम कंबाइन होंगे, जैसे ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सेम टाइप के, N है तो N ही, H है तो H है, O है तो O। इसको एक कैटेगरी में हम ले आते हैं और दैट इज नोन एज अ एलिमेंट। क्लियर? सेकेंड वन, जिसमें टू और मोर एटम हो बट वो स्टेबिलिटी की फॉर्म में हो, वो प्योर है लेकिन उनको नाम दिया गया है कंपाउंड। यानी अब प्योर मैटर में दो कैटेगरी आती है, एक एलिमेंट आती है, एक कंपाउंड आती है। अब एलिमेंट में जैसे हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, मर्करी एटसेट्रा, ये जितने भी है ये सारे एलिमेंट में आते हैं। और कंपाउंड में जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अब नेचर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वो अलग बात है कि हम इसको बना भी सकते हैं, लेकिन नेचर में मिलती है और ये इसी कंपोजिशन में मिलती है, CO2। तो CO2 कंपाउंड ही हमें हर जगह मिलेगा, ऐसा नहीं है C अलग है, O2 अलग है। साल्ट या जिसको बोल देते हैं सोडियम क्लोराइड, शुगर, C6H12O6, तीन तरह के इसके अंदर आइटम हमें मिले हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा, इनको बोलते हैं कंपाउंड। क्लियर? अब कई बार एक कंफ्यूजन हो जाती है कि मिक्सर की भी तो डेफिनेशन वही होती है कि जिसमें टू और मोर टाइप के एलिमेंट कंबाइन हो। यहाँ भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट है, इसमें H2O, एक HO, इसमें CO2, इसमें CO, इसमें NaCl, इसमें HCl, इसमें H2SO4, 1 2 3 1 2 1 2 1 2, यानी इसमें एलिमेंट दो एलिमेंट, दो एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, तीन एलिमेंट। तो अब फिर मिक्सर में और कंपाउंड में क्या डिफरेंस रहेगा?
मिक्सचर की डेफिनेशन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिक्सअप हो, और कंपाउंड की डेफिनेशन भी यही है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिक्सअप हो। तो मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या रह गया? मिक्सचर इम्प्योर में रखते हैं तो कंपाउंड प्योर में रखते हैं। अब वो डिफरेंस ये है कि कंपाउंड में जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम रहेगा, और इसको बनाने के लिए जो प्रोपोर्शन चाहिए भाई इसी प्रोपोर्शंस में अगर हम डालें, जैसे वाटर 1:8 का प्रोपोर्शन होगा तो ही वाटर बनेगा। अगर ये रेशियो कम या ज्यादा हो जाए, कम या ज्यादा, जैसे ये 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के लिए है, 16 ऑक्सीजन के लिए 1:8, यानी अगर हमने 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया है तो 8 ग्राम उसके अंदर ऑक्सीजन मिलाएंगे तभी जाकर वाटर बनेगा। अगर हम इसको 2 करते और इसको 7 करते नहीं बनेगा। यानी मिक्सर के अंदर कंपोजिशन सेम नहीं होता है, इसके अंदर जो कंपोजिशन है उसको बनाने वाला भाई इतने ग्राम हमें वो चाहिए और इतने ग्राम वो चाहिए तभी बन सकता है, वरना ये नहीं बन सकता। ये कंपोजिशन का थ्रू आउट सेम रहता है। अब और भी कैरेक्टरिस्टिक है प्योर सब्सटेंस की, एलिमेंट या कंपाउंड हम दोनों की भी कह सकते हैं, वो ये है कि इनको कैन नॉट ब्रेक बाय सिंपल फिजिकल मेथड। इनको फिजिकल मेथड से आप अलग नहीं कर सकते। एलिमेंट तो हो ही नहीं सकता, बात कंपाउंड की है, कंपाउंड भी अलग नहीं हो सकता सिंपल फिजिकल मेथड से। सेकेंड वन, इसके अंदर कंपाउंड के अंदर है ये खास बात, कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहता है। थर्ड पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट या कह लीजिए साथ में इनका बॉइलिंग पॉइंट वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है प्योर सब्सटेंस की। और प्योर सब्सटेंस में 2 तरह के सब्सटेंस आते हैं जिनको हमने डिवाइड किया है एलिमेंट्स के अंदर और जिसको डिवाइड किया है कंपाउंड्स के अंदर, दैट आर प्योर सब्सटेंस। क्लियर? अब बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस की। इम्प्योर सब्सटेंस में एक ही केस है हमारे पास, मिक्सर। हम इसमें कह सकते हैं इट इज कंपोजिशन ऑफ 2 or more प्योर सब्सटेंस, कि जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस आपस के अंदर मिक्स हो, उसको हम मिक्सर बोलते हैं। मिक्सर की खास बात क्या है कि इसका जो कंपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल सकते हैं थ्रू आउट इज नॉट सेम। अब क्वेश्चन ये राइज हो गया, अगर कंपोजिशन थ्रू आउट सेम कर दें तो, अगर कंपोजिशन थ्रू आउट सेम हो गया तो कंपाउंड हो गया, फिर मिक्सर कहां है? मिक्सर वही कहलाएगा जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम ना हो। डोंट हैव फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। अगर फिक्स हो जाए तो कंपाउंड, नहीं है तो मिक्सर। थर्ड वन, कैन बी ब्रेक इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड, और जिसको फिजिकल मेथड से, सिंपल फिजिकल मेथड से ही उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट को, उसको बनाने वाले को, उसके प्योर सब्सटेंस को हम अलग अलग कर सकते हो, इनको बोला जाता है मिक्सर। अब मिक्सर के एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क, पेंट, कॉफी एक्सेट्रा। अब यहां ये देख के पजल मत हो जाना कि साल्ट को हमने
कंपाउंड में भी एडिट कर दिया था और यहाँ मिक्सर में भी एडिट कर दिया। वहां सिंपल साल्ट बोला था मैंने, यहाँ साल्ट सॉल्यूशन बोला है। सॉल्यूशन का मतलब इसके अंदर लिक्विड मिक्स है, वो लिक्विड क्या है, वाटर, यानी यहाँ कंपोजिशन क्या हो गया, साल्ट प्लस वाटर। क्लियर है। शुगर की बात करें तो जैसे शुगर प्लस वाटर। अगर हम मिल्क की बात करें तो इसके अंदर फैट है, प्रोटीन है, वाटर है, लाइक दिस। तो जिसमें 2 या 2 से ज्यादा प्योर, फैट प्योर, प्रोटीन प्योर, वाटर प्योर सब्सटेंस आपस के अंदर मिक्स हो, उसको मिक्सर बोला जाता है। क्लियर। पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, एलपीजी है, बायोगैस है, ये सारे एग्जांपल मिक्सर के हैं हमारे पास, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस या प्योर एलिमेंट उसके अंदर मिक्सअप हो। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी हमने पढ़ी है मिक्सर की, कि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, उनका जो कंपोजिशन है थ्रू आउट सेम नहीं होता है, हम उनको सिंपल फिजिकल मेथड से तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं उनको। अब मिक्सर भी 2 टाइप के हैं, मिक्सर होमोजीनस मिक्सर और सेकंड वन हेटेरोजीनस मिक्सर। होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी ऐसा मिक्सर जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट में डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल हो, और इसमें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एक लेयर बना रहे हो अलग से, जो डिफरेंस को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मिल्क लिया, मिल्क के अंदर फैट, प्रोटीन और वाटर अलग से हमें कोई दिखाई नहीं देता, कोई उसकी लेयर नहीं है, वो थ्रू आउट सोल्यूशन सेम है। पेंट के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हमें दिखाई ही नहीं देते, थ्रू आउट वो सेम है। अब हम क्या करते हैं, एक बिकर लेते हैं, उसमें वाटर डाल दिया और उसके अंदर सैंड डाल दी, मिट्टी। अब जो मिट्टी की लेयर है और पानी की लेयर है वो दोनों हमें अलग अलग दिखाई दे सकती है, तो वो जो मिक्सर बना है वो एक हेटेरोजेनस मिक्सर है, जिसमें जो लेयर है वो बिल्कुल अलग हमें दिखाई देती है। तो ये कुछ जनरल बातें थी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर को लेकर, या ये कह लीजिए कि प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस को। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं, इम्प्योर में मिक्सर आता है। उसकी हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक है जो प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस की वो डिस्कस की है। कल हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स के बारे में, कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशंस, उसकी जो टाइप्स हैं, उसको किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, आगे उसकी टाइप्स क्या रहती हैं, ये हम कल करते हैं। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो वीडियो है उनका अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।